दिल्ली के मेयर के लिए 6 जनवरी को चुनाव होने हैं। सबसे ज्यादा सीटें जीतने के बाद भी आम आदमी पार्टी को बीजेपी की तरफ से मेयर चुनाव में चुनौती मिल रही है। पूरा खेल पार्षदों के गणित का है और अब सबकी नजर दिल्ली एमसीडी के करोड़ों के भारी भरकम बजट पर कंट्रोल रखने की है। एमसीडी मेयर चुनाव से जुड़ी हमारे सहयोगी पुलकित नागर की यह बेहद एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। दिल्ली एमसीडी में किसका राज? कौन बनेगा एमसीडी का मेयर? मेयर की जंग बीजेपी आम आदमी पार्टी में आर पार। दिल्ली में एमसीडी चुनाव के बाद अब मेयर पद को लेकर जंग तेज हो गई है। मेयर की दावेदारी पे बीजेपी और आम आदमी पार्टी दोनों की ही तरफ से की जा रही है। हालांकि नंबर गेम के आंकड़ों में आम आदमी पार्टी का पलड़ा थोड़ा भारी है, लेकिन ये सियासत का ऊंट है और आखिरी समय में किस करवट बैठ जाए कोई नहीं जानता। लिहाजा अभी से अपने अपने आंकड़े और दावे मजबूत किए जा रहे हैं। दिल्ली के मेयर के चुनाव के लिए 250 निर्वाचित पार्षद हैं। दिल्ली के 7 लोकसभा सांसद और 3 राज्यसभा सांसद के साथ साथ विधानसभा के 14 विधायक भी वोट करेंगे। इस तरह से मेयर के चुनाव में कुल वोटर हुए 274 और मेयर के चुनाव के लिए जादुई आंकड़ा है 138 का। मेयर पद पर बीजेपी और आम आदमी पार्टी दोनों का दावा है, लेकिन इन आंकड़ों में आम आदमी पार्टी थोड़ा ज्यादा मजबूत दिखाई दे रही है, क्योंकि उसके पास 134 नव निर्वाचित पार्षद, 3 राज्यसभा सांसद और 13 विधायक हैं, जो 138 की संख्या से कहीं ज्यादा है। जबकि बीजेपी के पास 105 नव निर्वाचित पार्षद, 7 लोकसभा सांसद और 1 विधायक है। आम आदमी पार्टी ने मेयर के लिए शैली ओबरॉय और डेप्यूटी मेयर के लिए मोहम्मद इकबाल को मैदान में उतारा, तो बीजेपी की तरफ से मेयर पद के लिए रेखा गुप्ता ने नामांकन किया। हालांकि इस चुनाव में कांग्रेस के 9 पार्षद और 2 निर्दलीय पार्षद भी हिस्सा लेंगे। उनकी अहमियत कितनी है, ये फिलहाल कह पाना मुश्किल है। देखिए, हम ये बात पहले दिन से कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी कभी हाँ कभी ना, कभी कहते हैं मेयर लड़ेंगे, कभी कहते हैं नहीं लड़ेंगे। और हम ये बात आपको पहले दिन से कह रहे थे, इनके यहाँ एक विभाग है डर्टी ट्रिक्स डिपार्टमेंट। दिल्ली में मेयर का मतलब होता है नगर निगम का किंग, जिसके फैसलों का असर दिल्ली की 2 करोड़ जनता पर होता है, जिसके हाथ में भारी भरकम बजट होता है। तीनों नगर निगम एक होने के बाद एमसीडी ने 2022-23 के लिए 15,276 करोड़ रुपए का बजट जारी किया, जिसका 25% हिस्सा प्रॉपर्टी टैक्स से आता है। इतना ही नहीं, दिल्ली में प्रचार होर्डिंग्स पर भी एमसीडी टैक्स लेती है। इसके अलावा टोल टैक्स से भी एमसीडी की करोड़ों की कमाई होती है। सिर्फ 2019 या 20 में टोल टैक्स से 1200 करोड़ की कमाई हुई थी। यही वजह है कि अंतिम समय तक बीजेपी मेयर पद पर दावा ठोक रही है। अगर व्यक्ति को काम करवाना है, अगर काउंसलर को अपने एरिया में वो चाहते हैं कि शुरू से तुरंत, तो आम आदमी पार्टी का ऐसा कौन सा पार्षद है जो ये कह रहा है कि उनका उम्मीदवार काम ही नहीं कर पाएगा? कुछ बातें कहने की नहीं होती, करने की होती है। जो व्यक्ति चाहता है कि मेरे वार्ड में अच्छे तरीके से काम हो, जो समझदारी से वोट करेगा, जो मेरिट पे वोट करेगा, वो डेफिनेटली मुझे वोट देगा। दरअसल दिल्ली में केजरीवाल सरकार से अलग एमसीडी की अलग सरकार होती है, जिसके जिम्मे गली मोहल्लों की सफाई से लेकर इलाज कराने तक के काम होते हैं। दिल्ली नगर निगम के पास सफाई, स्कूल, अस्पताल, डिस्पेंसरी की जिम्मेदारी है। साथ ही 50 लाख संपत्तियों के टैक्स कलेक्शन का जिम्मा भी है। इसके अलावा घरों के नक्शों की मंजूरी, अवैध निर्माण पर एक्शन भी एमसीडी का ही काम है। तमाम राजनीतिक दलों की निगाहें अब मेयर की कुर्सी पर लगी हैं। आम आदमी पार्टी को बहुमत मिला है, लेकिन बीजेपी भी अपना भाग आजमा रही है। उसकी वजह यह है कि एमसीडी में मेयर चुनाव के दौरान दल बदल कानून लागू नहीं होता। ऐसे में बीजेपी को भी उम्मीद है कि आम आदमी पार्टी के पार्षद भी उसे वोट दे सकते हैं। यही वजह है कि उसने अपने मेयर उम्मीदवार को खड़ा कर दिया है। अगर सीधे कहा जाए तो दिल्ली में जन्म से लेकर मृत्यु तक हर नागरिक और उसकी संपत्ति के रिकॉर्ड के साथ साथ उसे मूलभूत सुविधाएं दिलाना एमसीडी का काम है। और जिस पार्टी का इस पर कब्जा होता है, वो एक तरह से पूरी दिल्ली पर राज करता है। यही कारण है कि मेयर पद के लिए बीजेपी और आम आदमी पार्टी ने पूरी ताकत झोंक दी है। पुलकित नागर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स आना भारत, दिल्ली।